लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री कैम ज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? जनरली हम 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मेन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। 4 टाइप के हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। लेकिन एक क्वांटम नंबर होते क्या हैं, आइए जानते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेंगे। द नंबर्स विच डिस्क्राइब्स द एनर्जी एंड पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। मतलब कि क्वांटम नंबर क्या दर्शाते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी पोजीशन और उसका शेप साइज, ये सब हमें क्वांटम नंबर्स के द्वारा पता चलता है। और ये कितने टाइप के होते हैं? देखिए, मेनली उनके शेप साइज और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको दर्शाने के लिए हमें 3 टाइप के क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि एन, एल, एम और एस। एन को कहते हैं मेन क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम एल से भी कभी कभी डिनोट कर देते हैं। और फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होता है? एस क्वांटम नंबर। एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन को हम एस या एम एस से भी शो करते हैं। तो ये क्या बताता है? स्पिन की डायरेक्शन बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर इसका शेप और साइज नहीं बताता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन क्वांटम नंबर एन। देखिए, अब मेन क्वांटम नंबर में क्या होता है, ये डिनोट करता है मेन एनर्जी लेवल को, मतलब कि जो उसका शेल होता है इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके मेन शेल को ये डिनोट करता है। आइए देखते हैं। इट डिनोट्स मेन एनर्जी लेवल, मतलब कि शेल को ये डिनोट करेगा। या फिर कह सकते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन एन वैल्यू। या फिर क्या होता है, या फिर हम ऐसे भी बता सकते हैं कि एन की वैल्यू शेल के साइज को बताती है। जैसे 1s मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब इसमें 1 क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है शेल को। तो ये हो गया यही। और शेल मतलब क्या हुआ? शेल मतलब मेन क्वांटम नंबर। ये इसके मेन एनर्जी लेवल यानी कि शेल कौन सी है उसको डिनोट कर रहा है। ये चीज़ भी बताता है कि ये जो शेल है ये न्यूक्लियस के कितनी पास है, कितनी दूर है, इस चीज़ को डिनोट करता है। जैसे कि मान लीजिए 1s से क्या प्रदर्शित हो रहा है, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, इसके पास ही होगी ना 1 सेल, क्योंकि एन का मतलब क्या हुआ, ये किस में आएगा? के में आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेल है। अगर यहाँ पे 2 होता तो के एल में आ जाता। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हो जाएगी ये न्यूक्लियस के सबसे पास है। अगर यहाँ पे 2s होता तो कौन सी शेल होती? ऐसे करके ये 2s होती, यहाँ पे होता 2s एंड 2p। अब इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। मेन क्वांटम नंबर जो होता है, ये तो देख लिया आपने कि शेल के साइज को दिखाता है कि ये जैसे 1s है तो ये इसका साइज हो गया छोटा। जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके साइज भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मेन क्वांटम नंबर इसके साइज को बताता है। तो और इसकी वैल्यू क्या कौन सी होती है? देखिए, 0 को छोड़कर कोई भी इंटीजर ले लीजिए, 1 से लगा करके 1 2 3 4, 1 से लगा करके 2 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो n हो गया ये। अब हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की। देखिए, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम और क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी हम कहते हैं इसको। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। आइए देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़। ये क्या करता है? ये ऑर्बिटल के शेप को बताता है। ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? एन पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन, और ये एन क्या है? मेन क्वांटम नंबर है, ठीक है। और ये क्या करता है? सब शेल को बताता है। ये सब शेल को बताता है कि वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है किसी एन के लिए? इन एनी एन द वैल्यू ऑफ एल इज क्या होगी? 0 से n-1, 0 से n-1 तक ये वैल्यू होती है इसकी।
जैसे कि n की वैल्यू अगर 1 है तो अगर मुझे l की वैल्यू फाइंड करनी है तो n-1 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और l के लिए तो हम एक और चीज़ पहले देख चुके थे, SPDF लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 1 2 3 उसकी वैल्यू होती है। तो देखिए अब क्या होगा, जैसे कि आपने देखा n, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है n पे। कैसे, देखिए n इक्वल्स टू अगर 1 है तो l क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा 0। और क्यों, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है k, n इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, और k में कितनी सबशेल होती हैं, आपने पढ़ा था पहले, एक सबशेल होती है s, और l की वैल्यू s के लिए कैसे होती है, ये देखिए SPDF, ये आपने पढ़ा था ना, 0 1 2 3, ये आपने पढ़ा था 0 1 2 3 ऐसी वैल्यूज होती हैं इसकी। तो s की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, n इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब कि क्या हुआ, मेन शेल क्या है इसकी, k है, और इसकी जो सबशेल है इसमें कितनी सबशेल है, एक सबशेल है, तो मतलब कौन सी हुई, s सबशेल हुई, और s की वैल्यू क्या होगी l के लिए 0 होगी, तो यहाँ पे इस तरह से 0 आया। तो ऐसे ही n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या होगा, l क्या होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा। अब इसके दो मान क्यों है इसमें, इधर देखिए, जैसे कि मान लीजिए n इक्वल्स टू 2 है, तो मतलब क्या हुआ, ये k में तो है नहीं, ये सेकंड शेल में है, मतलब कि k l में है, ये मतलब कि ये l शेल में है, k में नहीं है, l शेल में है। और इसकी कितनी सबशेल आपने देखी थी, s और p, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। इस वाले ट्रिक से आपने देखा था इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब कितने मान हो गए इसके, 2 मान हो गए ना, तो वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब n के लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए इसकी वैल्यू, l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2, 3 वैल्यूज हैं इसकी। n इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हुआ, के l, अब ये l तो है नहीं, ये m शेल है, ये मेन थर्ड शेल है। तो m में कितनी सबशेल बताई गई थी, 3, s p और d। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, p के लिए कितनी वैल्यू होती है 1, और d के लिए कितनी वैल्यू होती है 2। इसी तरीके से l इक्वल्स टू 4। अब फोर्थ मेन शेल कौन सी है, के l m, और लास्ट वाली l, हम l तक ही अभी तक पढ़ते हैं। तो l में कितनी सबशेल बताई गई थी, जैसे कि यहाँ पे 3 है, वहाँ पे कितनी बताई गई थी, 4 सबशेल बताई गई थी, SPDF। तो जितनी सबशेल होंगी उतने ही इधर l के मान हो जाएंगे, 0 1 2 एंड 3, इस तरीके से। आइए आप ये देख लेते हैं एक टेबल, इससे बहुत इजी हो जाएगा, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। देखिए m यहाँ पे क्या है, मेन क्वांटम नंबर, ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, ये मेन क्वांटम नंबर है। और ये है KLMN इसकी शेल, और ये नंबर ऑफ शेल्स, सबसेल इसकी, और ये सबसेल के कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इसके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और वैल्यू ऑफ l दिया हुआ है यहाँ पे, और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स दिया हुआ है। इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए n इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब कि k शेल में है वो, और उसमें कितनी सबशेल है, मतलब कि एक सबशेल है। जितनी ये मेन शेल होती हैं उतनी ही इसकी ये सबशेल होती हैं, इसके इक्वल होती हैं। नीचे मैंने नोट में इसको लिखवाया हुआ है। तो देखिए n इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब कि के शेल हुई, और इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सबशेल क्या है, 1 है, और वो कौन सी सबशेल है, s सबशेल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s होगा। s इक्वल्स टू 0, ये l की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है l की, और s का शेप क्या होता है ऑर्बिटल का, स्फेरिकल शेप होती है ऑर्बिटल। फिर n इक्वल्स टू 2 के लिए कौन सी होती है, एल शेल होती है, एल शेल में 2 सबशेल होती हैं, कौन कौन सी, एस और पी सबशेल, और सबशेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s 2p, और जो वैल्यू होती है p की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, l इक्वल्स टू p की वैल्यू 1, और p का शेप क्या होता है, डम्बल शेप्ड का होता है। अभी हम बताएंगे आपको आगे डम्बल शेप कैसा होता है। फिर n इक्वल्स टू 3 है, और 3 मतलब कि कौन सी शेल, m शेल है, थर्ड वाली शेल है m, और इसमें ये n इक्वल्स टू 3 है, इसलिए नंबर ऑफ शेल कितनी होंगी, सब शेल कितनी होंगी, 3 होंगी। कौन कौन सी, SPD, 3s 3p 3d, और d इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। l की वैल्यू क्या होगी, d इक्वल्स टू 2, और d कौन से शेप में होता है, डम्बल शेप होता है। डम्बल होता है ऐसे डमरू के शेप का, जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो उसमें जो डम्बल्स होते हैं ना, वैसे कुछ शेप का होता है। और d क्या हो जाएगा, डम्बल शेप का, जैसे वो 2 तरफ से ऐसे वेट होता है उसमें क्या होगा, 4 तरफ से वेट होगा डम्बल में। अब n इक्वल्स टू 4 के लिए कौन सी शेल है, यहाँ पे n शेल है, और इसकी जो सबशेल हो जाएंगी, 4 सबशेल हो जाएंगी, कौन कौन सी, SPDF, 4s 4p 4d 4f, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और वैल्यू ऑफ l क्या हो गया, f के लिए 3 हो गया। और इसका जो शेप होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए अब ये नोट आप देख लीजिए, किसी n के लिए
एल की वैल्यू की कुल संख्या एल के बराबर होती है। मतलब कि एन इक्वल्स टू जितना होगा 4 है तो नंबर ऑफ सबशेल भी 4 ही होंगे, एन इक्वल्स टू 3 है तो नंबर ऑफ सबशेल भी 3 होंगे। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं फॉर एनी एन द टोटल नंबर और वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू द एन, या फिर in a shell total number of subshell is equal to the value of n। कैसे भी आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे चल के कि एसपीडीएफ का शेप कैसा होता है वो देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे शेप ऑफ ऑर्बिटल हेडिंग डालेंगे आप लोग। अब इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए जैसे कि अगर एल की वैल्यू क्या है 0 है तो वो किस सबशेल में होगी, एस सबशेल में होगी। और एस क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। किस टाइप का, कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसका शेप ऐसा होगा स्फेरिकल। और अगर एल की वैल्यू क्या है 1 है तो ये किस सबशेल में होगी, पी सबशेल में होगी ये। और इसका शेप कैसा होगा, डबल नहीं डम्बल शेप का होगा, डम्बल शेप का। डम्बल शेप कैसा होता है, ये देखिए ऐसा कुछ होता है डम्बल शेप, और ये अपने एक्सिस पे होता है। और देखिए बुक्स में इसको एक्सिस वगैरह से दर्शाए हुए होते हैं। अब आगे देख लेते हैं एल इक्वल्स टू 3, एल इक्वल्स टू 2 देखते हैं पहले। एल इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, कौन से सबशेल, डी सबशेल। अब देखिए यहाँ पे इसका शेप क्या होगा, डबल डम्बल। डबल डम्बल कैसा होता है, जैसे कि ये डम्बल है सिर्फ तो डबल डम्बल ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। और फिर अगर एल इक्वल्स टू 3 की बात करें तो ये होगी एफ सबशेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। या तो फिर कैसा हो जाएगा, 8 फोल्ड डम्बल भी कह सकते हैं इसको, डबल डम्बल 8 फोल्ड। एट फोल्ड डबल डम्बल भी होता है, कह सकते हैं इसको। ये कैसा होगा, जैसे कि ये 4 फोल्ड हो गया तो अभी इसी में 8 फोल्ड, कुछ ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और उसके बाद हम कुछ उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे कि क्वांटम नंबर्स को हम निकालते कैसे। पहले हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें हम देख लें। जब हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।